विच फंक्शन इज इनवर्टिबल। ये वर्ड आया होगा पहले, है ना। इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब इनवर्ट प्लस एबल। हिंदी में पढ़ा होगा, संधि विच्छेद संस्कृत में पढ़ा होगा। तो इंग्लिश में संधि विच्छेद करेंगे, क्या आएगा? इनवर्ट प्लस एबल। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य, है ना, या एबिलिटी होना। तो इन्वर्ट होने लायक, इन्वर्ट होने योग्य कौन है? किसमें कैपेसिटी है कि वो इन्वर्स के दे सकता है? ये हमें चेक करना होता है। कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है? तो इसके लिए कंडीशन होती है। एक ही कंडीशन, हमने चार तरह के फंक्शन पढ़े थे, नाम दिए थे, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। ये नाम दिए थे ना। तो उनमें से चार में से, फोर कैटेगरी में से केवल एक ही कैटेगरी का फंक्शन इनवर्स देता है, और वो होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब वन वन ऑन टू। यदि फंक्शन वन वन नहीं है, मैनी वन है, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यदि वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू है, तब भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो वन वन भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे, बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल है। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, इतना नोट करो। नहीं, शॉर्ट में लिखा है, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये क्या चीज है? लिख लिया, नोट हो गया? तो अभी सीट ओपन करो। सीट में क्वेश्चन नंबर 85। लेवल वन क्वेश्चन नंबर 85। बताओ क्या आंसर आएगा। क्या पूछा 85 में? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज इट्स इनवर्स, मतलब इन्वर्टिबल है, किसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं? पहला ऑप्शन वन वन है क्या? यस। क्या ऑन टू है? नहीं है, तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, वन वन हो चाहे नहीं हो, पर ऑन टू तो नहीं है क्लियरली, क्योंकि निगेटिव नंबर कभी नहीं देगा, और कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। सी ऑप्शन, वन वन है क्या? नहीं। डोमेन देखो, आर नॉट लिखा है। आर प्लस नहीं है, क्या है? आर नॉट, मतलब जीरो छोड़ के सारे रियल नंबर, मतलब माइनस टू प्लस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री, सब ले जा सकते हैं। तो ऑन टू तो है लेकिन वन वन नहीं है। डी ऑप्शन, पाई से टू पाई, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड में निगेटिव में सारी वैल्यू दे देगा, फोर्थ में पॉजिटिव में सारी वैल्यू, तो माइनस वन से वन सारी वैल्यू मिल जाएंगी हमें। या कॉस का ग्राफ बना के भी देख सकते हो। कॉस का ग्राफ बनाना आता है ना? माइनस पाई से टू पाई के बीच में बनाओ।
ऐसा होता है ना। तो ये होता है π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, दिस इज पाई। तो हम तो कहां से कहां बात कर रहे हैं, पाई से लेकर 2π। ये वाला ग्राफ देखो, बन बन है क्या। एक्स के पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बारी कट करेगी, और मैनी और ऑन टू, इसकी रेंज क्या है, -1 से +1, और यही तो हमें कोडोमेन दिया है। तो 1 1 ऑन 2 है इस रेंज में, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। पहचाना आ गया। किसी को समस्या है तुमको सिलेक्ट करने में, आंसर निकालने में। नहीं। ठीक है। ठीक है। ओके, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और बाकी सारे क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, इनवर्स को निकालो। अच्छा, उससे पहले 84 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। 84 में क्या पूछा गया है, प्री इमेज। प्री इमेज क्या होता है, ऐसा एरो डायग्राम बनाते थे। तो इस यहाँ पर जो कनेक्शन डेवलप होता था इसको क्या बोलते थे, इमेज। तो जिससे कनेक्शन डेवलप हुआ है उसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज। मतलब इनपुट दिया जाता था, आउटपुट को इमेज बोलते हैं, और इनपुट को प्री इमेज। तो हमें क्या बोला है, प्री इमेज ऑफ टू। तो टू क्या, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट। हमें बोला है टू का प्री इमेज बताओ, तो यहाँ टू लिखा होगा, तो ये क्या डालने पर हमें टू मिला था, क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। कैसे पता चला फाइव, क्योंकि हमें इक्वेशन ऐसी दी गई है, f(x = x² + 3), और वैल्यू हमें f(x) की दी है, 2 = x² + 3, x² और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा, फाइव। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिससे हमें टू मिल जाए। तो ये वर्ड याद रखने हैं, प्री इमेज और इमेज, ऐसे वर्ड। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है याद रखो, फिर तो सब कर ही लोगे, आसान चीज है। ठीक है, याद है। ओके। अब अब जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ो। हम्म। कौन सा था, 86 मैंने बोला था है ना। 86 में क्या पूछा गया है, ए फंक्शन f such that r2 r plus fx is equal to 2 power x, then f inverse x will be equal to। तो f inverse x की वैल्यू पूछी हमसे, मतलब इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करना है वो अभी हम देख लेंगे, पर कई बार हम आंसर निकाल देते हैं, वो आंसर होता नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले हमें चेक करना है इनवर्स निकल भी सकता है या नहीं। एल्जेब्रिकल मेथड से तो निकाल देंगे हम, लेकिन इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 ही नहीं है। तो उस आंसर को हम टिक नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या है, 1 1 ऑन 2 चेक करना है। तो चेक करो, 2 power x 1 1 होता है क्या, यस। ऑन 2 है क्या, रेंज क्या आएगी इसकी, 0 से इनफाइनाइट। कोडोमेन क्या दिया है, r+, मतलब 0 to ∞ दिया है, मतलब ऑन टू है। फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो बोलेंगे यस एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अब हम निकाल सकते हैं। अब निकालते कैसे इनवर्स, ये सबको आता है, नहीं आता, सबको आता है, बस पता नहीं है कि वो इनवर्स वाला मेथड था। कैसे, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है अभी, f(x) = 2 power x। तो एक मेथड सीखा था रेंज निकालने के लिए, हम इसको क्या लिखते थे, y, ऐसा। अभी y अकेला यहाँ x के टर्म्स है, x को अकेला करना चाहते हैं, y के टर्म्स आ जाएं, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, log y(2) = x। तो x = मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो ये हमारा जो फंक्शन है किस में, y में बन गया, या तो इसको जी वाई बोल सकते हैं, या फिर जब भी x अकेला रह जाए और यहाँ y में बन जाए, तो दिस इज f इनवर्स। पर अब यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन किस में है, y में। तो f इनवर्स y = इतना। तो बताओ f इनवर्स x कितना, ज्यादा नहीं सोचना, बस y की जगह x डाल दो, काम खत्म।
यहाँ टी होता तो यहाँ टी आ जाता, यहाँ वाई है एक्स है टू है, जो यहाँ दिखेगा वो आएगा। तो वाई की लास्ट में ऑप्शन मैच करने के लिए हम वाई को एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस टू। समझ गए? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, इसको नोट करो। ये हो गया नोट? ठीक है, तो अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 88 सॉल्व करो पहले। क्वेश्चन नंबर 88। तो क्या करोगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, इसको इधर भेजोगे, सबको इधर ले आओगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब क्या किया जाए? एक्स को अकेला कैसे करोगे? डायरेक्ट करना पॉसिबल है क्या? कॉमन लेके? एक ही तरीका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम एक्स की वैल्यू ही तो लिखते हैं, माइनस बी। बी कितना है यहाँ पर? माइनस वाई, तो वाई आ जाएगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर सी, क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू ए, टू इंटू वन। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, वाई प्लस स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू। या चलो मैं डायरेक्टली एफ इनवर्स एक्स लिख देता हूँ। ये एफ इनवर्स वाई है, तो बस वाई की जगह क्या लिखना है मुझे? एक्स रिप्लेस कर देना है।
तो ये दो वैल्यू आने वाली हैं। बताओ इसमें कोई समस्या? नहीं। ठीक है। एक चीज याद रखो, जब भी हम इनवर्स निकालने वाले हैं, एफ फंक्शन, ये इनवर्स निकाला है तो यहाँ इनवर्स में दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सिंगल वैल्यू पॉसिबल है। क्यों? देखो, एक्स क्या होता था? इनपुट या आउटपुट? इनपुट। एफ क्या होता है? आउटपुट। तो बताओ एफ इनवर्स क्या होगा, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट का उल्टा इनपुट ही होता है। तो एफ इनवर्स क्या हो गया, इनपुट। मतलब हम एक जगह से चले थे, दो पर पहुंच गए, मतलब टू इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है क्या? नहीं, बन बन चाहिए था ना, मैं बन बन रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए कभी भी एफ इनवर्स के दो आंसर आ जाएं ऐसे प्लस माइनस या किसी भी तरीके से, इसका मतलब एक आंसर करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। कैसे पता चलेगा? तो देखो, कौन बताएगा? इस पर आ जाओ, ये हमारी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? अभी हमने बात की, एक्स क्या था, इनपुट। एफ क्या था, आउटपुट। एफ इनवर्स क्या होता है? इनपुट। इनपुट यहां किसको बोला जाता है? इसको डोमेन को, है ना। अब यहाँ हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ डोमेन कहां से कहां गया है, वन से लेकर इनफाइनाइट। अब यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू यदि डालते हैं, तो कुछ भी वैल्यू डालने पर एक वैल्यू वन से बड़ी होगी, एक वैल्यू वन से छोटी होगी। बताओ वन से छोटी कौन सी है? एक्स में से समथिंग माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, वन से छोटा, क्या वन से छोटा हमें आंसर में मिल सकता है? नहीं, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आया? इसको हम इस तरह से रिजेक्ट कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज अवर इनवर्स। तो क्वेश्चन आता है, कभी ऐसा हो सकता है कि इसको रिजेक्ट करें और इसको एक्सेप्ट कर लें? डोमेन के अकॉर्डिंग, यदि यहाँ वन से छोटे नंबर्स होते तो फिर ये हमेशा वन से बड़ा आएगा, तो फिर इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसको दूसरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर? नोट करो इसे। क्या? किस चीज में? क्या? तो यहाँ देखो, डोमेन क्या है, हमेशा वन से बड़ा, कौन वन से बड़ा, कौन वन से छोटा, तो एक्स में से कुछ माइनस हो रहा है, वन से छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। ये वन से बड़ा है इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां से हमें देखना है। इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 91 सॉल्व करो।
यहाँ पर 1 डालेंगे। हाँ, तो ये एफ इनवर्स है ना। देखो सुनो, सुनो, एफ एक्स में हम बोलते हैं एक्स इनपुट होता है, एफ आउटपुट होता है। एफ इनवर्स में एफ इनपुट है, तो एक्स क्या होगा? आउटपुट। आउटपुट कहाँ से शुरू है? 2 से। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम? 2। आया आंसर? 91। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ उठाओ। किसका आंसर नहीं आया? नहीं आया तो उठाओ, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। हाँ, ठीक है, देखो। हमें एफ एक्स दिया है, मैं उसको सीधे लेता हूँ वाई के फॉर्म में। 4 - x - 7 इसका क्यूब, और इस पूरे की पावर क्या दी गई है? 1/5। तो हमें क्या करना है, एक एक करके एक्स को अंदर कैद है उसको बाहर निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इस पावर को हटाया जाए। इसको हटाने का तरीका, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? पावर 5 लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये बन जाएगा y⁴ - x - 7 होल क्यूब। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? x - 7 होल क्यूब इज इक्वल टू 4 - y⁵। अब मुझे इस पावर को हटाना है, तो क्या किया जाए? 1/3 लगा दिया जाए। तो बन जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 4 - y⁵ पावर 1/3। एक्स को अकेला करने के लिए क्या, इसको भेज दिया जाए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 + 4 - y⁵ पावर 1/3। चेक करो ऑप्शन कौन सा सही है। एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? बस y की जगह x आ जाएगा। नो, तो 7 + 4 - x⁵ होल पावर 1/3, सी ऑप्शन सही आ जाएगा। समझ ना, सिंपल प्रोसेस। इसी को हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, 90 ट्राई करो। तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखो। एफ को यदि हम लिखते हैं A to B, ए क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमेन ऑफ एफ। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? कोडोमेन ऑफ एफ। और हम बोलते हैं इनवर्स है, इसका मतलब 1/(1)(2) है, तो बी रेंज भी बोल सकते हैं बी को, है ना। हाँ, और ऐसा भी बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले, ए इज द इनपुट, बी इज आउटपुट। किसके लिए? एफ के लिए। लेकिन एफ इनवर्स में क्या होता है, ये पलट जाता है। आउटपुट एफ का आउटपुट बी का इनपुट बन जाता है, और बी का एफ का इनपुट बी एफ इनवर्स का आउटपुट बन जाएगा, है ना। तो नाउ दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। तो हमसे पूछा क्या है? एफ इनवर्स का डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स मतलब एफ का क्या पूछा है? आउटपुट। तो एफ इनवर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, एफ का डोमेन दिया गया है 0 1 2 3, डालते जाओ, डाल डाल के देख लो एफ का आउटपुट क्या आता है, वही एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा? डोमेन। तो ये एक बेसिक चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज याद रखना है। एफ ए से बी है, तो एफ इनवर्स क्या होगा? बी से ए। और इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा हो जाना। उल्टा हो गया, पलट गया। जो इनपुट था वो आउटपुट हो गया, जो आउटपुट था वो इनपुट हो गया।
इसको नोट करके क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व करना है। ओके, तो ये आपसे पूछा है। अब देखो, निकालने के दो तरीके मैं बताता हूँ, जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो। पहला तरीका, यहाँ मतलब क्या है इसका, कि फॉग निकालो, देन एक नया फंक्शन बनेगा, उसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो मैं फॉग निकालना चाहता हूं, तो फॉग मेरा आसानी से आ जाएगा। फॉग मतलब क्या होता है, एफ के अंदर किसको डाल दिया गया है, जी को। एफ के अंदर जी को जैसे डालूंगा, ई पावर जी एक्स मतलब ई पावर 3x - 2। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, वाई। ई पावर 3x - 2, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई 3x - 2। तो x इज इक्वल टू, मुझे साफ साफ दिख रहा है, लॉग वाई +2। और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा यहाँ से इन्वर्स बोल देंगे, इन्वर्स कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू log x +2/3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वो हम टिक कर देंगे। है ना, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आसान है, कोई समस्या इसमें नहीं। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, हमने एक बीच में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंपोजिट वाले सीट में दी थी, कंपोजिट वाले एक्सरसाइज में दी गई थी, कि f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, जी इनवर्स ऑफ f इनवर्स। याद है, इंडिविजुअल इनवर्स आ जाता है और ये पलट जाते हैं। ये हमने याद किया था प्रॉपर्टी में। तो इसमें अभी ये निकालना है, तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ अलग से, तो काम मेरा होना चाहिए। तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो मेरा जी, जी मतलब ये, यहां से इनवर्स निकालो, जी इनवर्स में डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, आसान है। इसको y लोगे तो y +2/3 आ जाएगा, यानी कि x +2/3 में बोल सकता हूँ। बताओ, जी इनवर्स निकालने में किसी को डाउट, समस्या। सिंपल, इसको y लिया, 2 को इधर भेजा, 3 से डिवाइड किया, y को x से डाल दिया, जी इनवर्स x आ गया। तो इसी तरह बताओ मुझे एफ इनवर्स x क्या मिलेगा। सिंपल log y यानी कि log x। हाँ, अब मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि जी इनवर्स के पेट में किसको डालना है, यही तो मतलब हुआ इसका। हाँ, तो जी इनवर्स के पेट में एफ इनवर्स को डालना है। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, log x +2/3, क्या सेम आया, आ गया। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि फॉग निकालने के बाद हम इनवर्स निकालें, या इंडिविजुअल इनवर्स निकाल के इसको
जी इनवर्स के अंदर एफ इनवर्स को डाल दें, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब जैसा करना आसान होगा वैसा कर देंगे। देखो अच्छा, कोई समस्या डाउट बताओ। हो गया नोट? कोई समस्या? तो हम कुछ पीवाई के क्वेश्चन करके देखते हैं। हम्म। तो कंपोजिट की प्रैक्टिस करनी है, कंपोजिट के काफी सारे पीवाई क्यू दिए हैं टॉपिक 2 में, है ना? ये सबके पास है ना बुक? हम्म। जैसे कोई क्वेश्चन आया 2021 में, बताओ क्या आंसर आएगा? अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ लॉग का बेस नहीं दिया है ना, नहीं दिया तो हम जनरली 10 लेते हैं। 10 लेकर करो, क्या होगा? तो कितना आएगा यहाँ, लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू लॉग वाई बेस 5। 10 आ जाएगा तो एक्स 10 पावर लॉग वाई बेस 5। अब इसमें क्या करोगे, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बार चेक करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में इन्होंने कुछ चेंज किया है क्या। 113।
कौन सा आंसर है? सी आंसर दिया। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। y इज इक्वल 5 पावर log x। बेस हम क्या लेंगे? 10 नहीं मालूम है हमें, तो हम तो 10 लेकर चलेंगे। जैसे ही 10 लिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा? log y बेस 5 इज इक्वल टू log x बेस 10। इस तरह से हम करेंगे काम। हम्म। अब x इज इक्वल टू एक्स को अकेला करना है तो हम क्या लिखेंगे? 10 पावर log y बेस 5। इस तरीके से हम लिखेंगे। ऑप्शन क्या क्या थे? हम्म, कुछ तो गड़बड़ किया इन्होंने। पेस में ई लेकर चले हैं, इन्होंने क्लियर नहीं किया था ये है। हाँ, ई को वो तो हम कर सकते हैं, इट्स ओके है ना। तो यदि हम रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हैं, कि यहाँ पर हम इसको और इसको रिप्लेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? y पावर log ऑफ 10 बेस 5। अब 10 को मैं लिखना चाहता हूँ 5 into 2। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। हम्म। क्या 10 और y को रिप्लेस करेंगे तो? हाँ, तो मतलब 1/log। ओके। अच्छा, केवल ऑप्शन में log 5 है ना? कहाँ गया log? ओके, log 5 दिया, यस। तो हम इसको ऐसा बदल सकते हैं, सिंपल y इज इक्वल टू log 10 बेस 10 अपॉन log 5 बेस 10, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो y पावर 1/log 5 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसमें बहुत गोल मोल करके आंसर हमें निकालना पड़ेगा। कि ऐसे क्वेश्चन आसान है, बस किसमें उन्होंने गड़बड़ की है? ऑप्शंस। ऑप्शंस में घुमा दिया है। प्रॉपर्टीज को ऐसे लगाना पड़ेगा कि ऑप्शन से हम मैच करा पाए। तो देखो, एक बार हम फिर से करते हैं। हमने 5 को उधर भेजा तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, log y बेस 5 इज इक्वल टू log x बेस 10। फिर 10 को इधर भेजा तो x इज 10 पावर दिस, देन 10 और y इसको क्या किया? एक्सचेंज कर दिया, प्रॉपर्टी से एक्सचेंज हो गया। देन log 10 अपॉन log 5, और दोनों जगह बेस क्या लगा दिया हमने? 10। जैसे log 10 बेस 10 बन हो गया, और यहाँ क्या बचा? log 5 बचा ओनली। तो इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। पर ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में सही सोचना इतना आसान नहीं होता। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करो, ऑप्शन नहीं मिले तो हम क्या करते हैं, कुछ मिलता जुलता ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो डेफिनेटली गलत ही होगा। मिलता जुलता नहीं, एग्जैक्ट आएगा तो हम मार्क करेंगे, नहीं आएगा छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम, है ना। उसे हम -1, मतलब ऐसा याद रखो, 0 इज ऑलवेज बेटर देन -1। छोड़ना अच्छा है गलत टिक करने से। ये मत सोचना शायद सही हो जाए तो +4 होगा, गलत हो गया तो -1 ही जाएगा। ऐसा नहीं सोचना। चलो देखते हैं, और कोई इनवर्स वाला क्वेश्चन दिखता है इसमें हमें? अच्छा, ये वाला सॉल्व कर दो। f(x) दिया है हमें, g(x) दिया है हमें, बोला है f 1x प्लस g 1x इज इक्वल टू 13/2। तो x की जो जो वैल्यू आएंगी उनका एडिशन बताना है। तो पहले f 1x निकालो, g 1x निकालो, फिर ऐड कर दो।
जी इनवर्स एक्स निकालना तो बहुत आसान है, यहाँ पे भी वाई लेके जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। देखो ऐसा आएगा, एफ इनवर्स एक्स ही आएगा, जी इनवर्स एक्स ही आएगा। इसको निकालने में कोई समस्या है किसी को? नहीं। ठीक है, बस अब एलसीएम लेके जरा सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ टी प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 13/2। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2 से 2 कट होता हुआ। जैसे ये कट हो जाएगा तो यहाँ बोलेंगे सिंप्लीफाई करें, 6x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 13x माइनस 13, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाएगा। हम्म। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इकलौता एक ही है, ये 6x प्लस 3x 9x माइनस एक्स 8x, ये भी इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8x माइनस 13x माइनस 5x -4 - 3 प्लस का 7, ये इधर आएगा +13 प्लस का 6, ऐसा आ जाएगा। कोई गड़बड़ हुई है क्या? सही है ना? हाँ। तो यहाँ से इसके क्या 2 और 3, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगे 2 और 3। दोनों का एडिशन कितना आएगा? बस रुक जाओ, पहले चेक करो क्या एक्सेप्टेबल है। ये किसकी वैल्यू आई? x की। x क्या था? एफ इनवर्स और जी इनवर्स इनके पेट में था, मतलब इनका क्या है, एफ एक्स और जी एक्स का क्या है वो, आउटपुट। तो चेक करो क्या आउटपुट में एक्सेप्टेबल थे। तो यहां पर देखेंगे एफ को 1 नहीं चाहिए, सब चाहिए ना, ऑल रियल नंबर लिखा है। जी को सब चलेगा और एफ को केवल 1 नहीं चलेगा, तो 1 तो हमारे पास आया भी नहीं। 2 और 3 है, मतलब 5 आना चाहिए, तो better होना चाहिए। चेक कर लेते, 112 कहाँ गया? यस, 5 आंसर सही है, बी ऑप्शन। तो समझ में आ गया ना किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनवर्स नाम से और दिखने में थोड़ा डरावना है, पर सॉल्व करने में उतना नहीं है। एक ही काम करना है, एफ एक्स जी एक्स, उसको वाई एज्यूम करो, एक्स को अकेला बनाओ, वही हमारा एफ इनवर्स वाई बन जाएगा, वाई को एक्स से रिप्लेस करो, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। फिर जो बोला है क्वेश्चन है वो कर दो। ठीक है, तो अब सीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। केवल कौन सा छोड़ना है, जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ बाय ऐसा कुछ कुछ लिखा आता है, उन क्वेश्चन को छोड़ दो, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ वो भी छोड़। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स दिख जाए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, वो अभी छोड़ दे। वो 12th में एक नया चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग से पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई अभी कंफ्यूजन इसमें इनवर्स में है? नहीं। ठीक है, तो इसकी सीट से पहले प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यू सीधे सॉल्व करो। ठीक है, हरे कृष्णा।